अस्सलाम वालेकुम। आज हम लैब करेंगे वीआरएफ लाइट की, वीआरएफ लाइट राउटिंग विद फिज़िकल इंटरफेस और स्टैटिक राउटिंग के साथ। बेसिकली वीआरएफ लाइट क्या चीज़ है, ये एक फ़िज़िकल राउटर को वर्चुअल राउटर के अंदर कन्वर्ट करती है। आप फिज़िकल राउटर के अंदर मल्टीपल राउटर्स क्रिएट कर सकते हैं और जो आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे, और इनको वीआरएफ का नाम दिया जाता है। अब जो हमारी टोपोलॉजी है उसके अंदर हम दो फिज़िकल राउटर है जो दो इंटरफेसेस के साथ अलग अलग आपस में कनेक्टेड हैं, और ऊपर वाले को VRF A का नाम दे दिया, नीचे वाले को VRF B का नाम दे दिया। ये IP स्कीम मैंने दे दी है यहाँ पे, और हम इसको कन्फिगर करते हैं। सबसे पहले ये ब्लैंक है सारी टोपोलॉजी, कोई कन्फिगरेशन नहीं है। तो सबसे पहले चलते हैं नोटपैड पे और इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले राउटर 1 की कन्फिगरेशन कर लेते हैं, R1 और en config t होस्ट नेम R1, और अब हम VRF बना लेते हैं। IP VRF, जितने VRF बनाने हो आगे VRF का नेम। हमने इस यहाँ पे दो VRF है, VRF A और VRF B। हम IP VRF A और सेम IP VRF B, ये हमारे VRF क्रिएट हो गया। अब दूसरा काम है इंटरफेसेस को VRF के अंदर ऐड करना। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इंटरफेस E0/0 और IPV, उसकी कमांड है जो IP VRF फॉरवर्डिंग। किस VRF में ऐड करना है हमने, E00 VRF B का पार्ट है तो फॉरवर्डिंग B, और उसके बाद IP एड्रेस 192.168.2. राउटर 1 है तो उसका 2.1 हो गया, और 255.255.255.0 और फिर नो शट डाउन। सेम इसी तरह हम दूसरे इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करते हैं। इंटरफेस E0/1 और ये VRF A का पार्ट है, केस सेंसिटिव है, और 1.1 होगा, नो शट। अच्छा, अब हम लैन साइड कॉन्फ़िगर कर लें। VPC 3, अब जितने हमारे PC हैं उनको .10 का IP देंगे। तो यहाँ पे VPC 3 IP एड्रेस नहीं सॉरी IP 192.168.3.10 और 24/, इसके बाद आ गया जी इसका गेटवे 192.168. हमने इसको अभी इंटरफेस का कन्फिगर नहीं किया, वो भी कर लेते हैं। इसका 3.1 होगा, 3.1, ये VPC 3 है। अच्छा, इंटरफेस भी ऐड करना है E0/2 और 0/3। E0/2 IP VRF A का पार्ट है ये, और इसको हमने IP देना है 3.1, नो शट। सेम IP सेम इंटरफेस 0/3 को कॉन्फ़िगर करना है, और ये VRF B का पार्ट है। IP एड्रेस का 4.1, E0/3 का 4.1 है, राउटर 1 है इसलिए 4.1 देंगे इसको, 4.1। ये हमारा अभी स्टैटिक राउटिंग रहेगी, वो हम बाद में कॉन्फ़िगर करते हैं। सबसे पहले चलते हैं राउटर की तरफ और ये कमांड जो है पेस्ट करते हैं उसके ऊपर। कॉपी राउटर 1, राउटर 2 भी हम अनेबल कर लेते हैं साथ ही। राउटर 1 मैं आपको दिखा दूं कि इस पर कोई शो रनिंग कॉन्फ़िग और कुछ कॉन्फ़िगर नहीं है, सारे इंटरफेसेस एम्प्टी है। शुरू करते हैं और एग्जिट करते हैं सबसे पहले, और यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं कमांड्स अपनी en, और यहाँ तक Ctrl+C पेस्ट कर दिया। कोई एरर नहीं आया, कॉन्फ़िगर हो गए सारे हमारे इंटरफेसेस, अब भी हो गए। अब चलते हैं VPC की तरफ। VPC को IP देना है VPC 3, इसको IP था IP 192.168.3.10 24/24 वाला, और उसके बाद गेटवे 192.168.3.1। चेकिंग IP कर रहे हैं और डुप्लीकेट नहीं है, डन। VPC 4 का IP देते हैं 4.10, IP 192.168.4.10 और 24 192.168.4.1 इसका गेटवे हो गया, डन। अभी हम चलते हैं राउटर 1 के ऊपर और स्टैटिक राउटिंग परफॉर्म करते हैं। अच्छा, इसकी जो स्टैटिक राउटिंग है वो क्या होगी अभी देखते हैं। IP
राउट VRF ए का राउट देना है हमने पहले, और 192.168.5.0 255.255.255.0 और 192 क्या IP है, 192.168 से 1.2 इस राउटर का IP होगा। 192.168.1.2। इसी तरह हमने VRF B का राउट देना है, इसका 2.2 होगा और 6.0 वाला इसका नेटवर्क। ऐसे हम चलते हैं और IP VRF IP राउट VRF B VRF B 192.168.6.0 और इसका हो गया 2.2 डन डू WR। अच्छा, ये राउट हम कॉपी कर लेते हैं, उधर लिख लेते हैं नोटपैड पे। IP राउट VRF A 192.168.5.0 255.255.255.0 और 192.168.1.2। सेम नीचे कॉपी करते हैं और एडिट करते हैं। ये आ गया जी 2.2 और ये 6.0 का नेटवर्क है और VRF भी है। ये हमारा हो गया जी राउटर 1 कन्फिगर। अब सेम राउटर 2 कन्फिगर करते हैं, उसके बाद हम चेक करेंगे। इसको कॉपी करते हैं, Ctrl+C, इसी के नीचे राउटर 2 कर लेते हैं, VPC बाद में देखते हैं। अच्छा, ये R2 होस्ट नेम R2 हो गया। VRF AB सेम रहेगा, इंटरफेस E0 बस 0 और इसका IP है जी 2 इंटरफेस E0 बस 0 का IP है 192.168.2.2 और नो शर्ट इंटरफेस E01 का IP है 01 का 1.2 1.1 की जगह 1.2 कर देते हैं। इसके बाद E0/2 का IP है 5.1, ये E02 का 5.1 और इसका आ गया जी 6.1 और IP राउट हो गया VRF A का 192.168.3.0, यहाँ पे 3 का नेटवर्क आ गया और इसका नेक्स्ट होप आ गया 1.1 और नीचे वाला जो VRF B का वो है जी 4.0 और ये आ गया जी हमारा 2.1। कॉपी करते हैं और Ctrl+C राउटर 2 पे चलते हैं। यहाँ पे पेस्ट करते हैं, डन, कोई एरर नहीं आया, कॉन्फ़िगर है सारा कुछ। अब हम चलते हैं VPC 5 और 6, इनको IP दे देते हैं, .10 वाले IP हैं इसके। VPC 5 की तरफ चलते हैं और IP 192.168.5.10 और 255.255.255.0 और नेक्स्ट होप 192.168.5.1 E02 का IP इसका गेटवे हो गया, डन। और 6 पे चलते हैं, IP 192.168.6.10 या 255 दे दें, इसमें कोई हमें एरर तो नहीं आया ना, डन। 192.168.6.1 डन हो गया। अब हम आपस में इसको पिंग करते हैं कि VPC जो है VPC 3 5 को पिंग करेगा या 5 3 को पिंग करेगा, और इस तरह 6 4 को पिंग करेगा और 4 6 को पिंग करेगा। VPC 3 पे चलते हैं, पिंग 192.168.VPC 5 का IP है 5.10 और 5.10 देख लेते हैं, पिंग कर रहा है सक्सेसफुली, कॉन्फ़िगरेशन होगी VRF फ्लाइट की। अब हम चलते हैं, इसको देखते हैं कि ये 6.10 को VRF B को करता है क्या करता है। ये आपस में इनकी कम्युनिकेशन नहीं होगी, अभी चेक भी कर लेते हैं हम। 6.10 और ये अनरीचेबल दे रहा है, इसको पिंग नहीं करेगा। VPC 4 जो है वो VPC 6 को पिंग कर सकता है, 6.10 को। तो अभी चलते हैं 4 की तरफ और पिंग 192.168.6.10
और ये उसको पिंग कर रहा है। सेम इसी तरह VPC5 जो है वो VPC3 को पिंग करेगा, एक ही VRF के अंदर है, पिंग 192.168.3.10 और पिंग कर रहा है। सेम VPC6 जो है VPC4 को एक ही VRF के अंदर है, पिंग 192.168.4.10 ये पिंग कर रहा है। तो ये हमारी सक्सेसफुली कॉन्फ़िगरेशन है VRF लाइट की विद फिजिकल इंटरफेस और स्टैटिक राउटिंग के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसको हम सब इंटरफेस से कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।